नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर सीरीज को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों हम अभी गुरुत्वाकर्षण तक आपको सारा क्वेश्चन आंसर सीरीज बता दिए हैं दोस्तों, लेकिन अब हम आपको शुरू से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए फिजिक्स के सारे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस मैंने उपकार के पैरामेडिकल बुक से लिया गया है और पॉलिटेक्निक में भी सेम ही क्वेश्चंस है, इसीलिए पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और साइंस के फील्ड में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दोस्तों तो हमने लाइट ईयर के बारे में पढ़ा चुके हैं। दोस्तों लाइट ईयर का मात्रक है और एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। कितना होता है पेंसिल का, हाँ 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है 1 लाइट ईयर बराबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य दी हुई है। दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। दोस्तों हमें लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 0.0006 मीटर। दोस्तों हमें लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है 0.0006 मीटर। दोस्तों अगर आपको तरंगदैर्घ्य में कोई चीज़ दिया हो तो आप उसे मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। और ये कितना है दोस्तों, ये है 6 गुना 10⁻1 2 3 4 -4 मीटर। ये दिया हुआ है 6 गुना 10⁻⁻6 मीटर आपको दिया हुआ है। दोस्तों एक क्या कहता है ऑप्शन दिया है दोस्तों चारों का चारों माइक्रोन में। माइक्रोन कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, एक माइक्रोन होता है। पावर -6 मीटर इक्वल टू दोस्तों एक माइक्रोन होता है। तो आपको कितना दिया हुआ है 6 गुना 10⁻⁻4 मीटर दिया हुआ है। दोस्तों इसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना हो तो एक मीटर में 1/10⁻⁻6, ये दर गुना में है दोस्तों, इस सारा आएगा तो भागा में हो जाएगा। थोड़ा इरेजर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 मीटर, अब यहाँ लिखना होगा ना, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/10⁻⁻6 माइक्रोन। कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप बोलिएगा। और कितना है दोस्तों, 1 मीटर बराबर इतना माइक्रोन दिया हुआ है हमको। और हमें कितना मीटर पता था दोस्तों, 6 गुना 10⁻⁻4 मीटर। तो आप इसको इस साइड गुना करोगे 10⁻⁻4 को, तो 10⁻⁻6 से गुना करोगे आपको माइक्रोन मिल जाएगा दोस्तों। तो 10⁻⁻6 है, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। कलर चेंज कर ले क्या, रहने दीजिए। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, हो क्या रहा है, इसका मतलब दोस्तों चूँकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं उसको एरर आ रहा है, लेकिन हाँ अब सही है दोस्तों। हमें इतना माइक्रोन पता था, 10⁻⁻6 माइक्रोन पता था दोस्तों। -6 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में 10⁻+6 होगा। हमें 1 मीटर बराबर इतना था, तो इतना में आप इससे गुना कर देंगे तो आपको मीटर माइक्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 10⁻⁻6 ऊपर प्लस में गया तो 6 में से 4 गया तो 2, तो 6 गुना 10⁻2 हो जाता है दोस्तों। 6 गुना 10⁻2, इसका मतलब आपको हो जाएगा 600 माइक्रोन। इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों सी नंबर। मतलब दोस्तों साफ है कि अगर आप माइक्रोन में कन्वर्ट करते हैं इसे सीधा सीधी, तो आपको आंसर आता है 6 गुना 10⁻2, क्योंकि एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर होता है। हम वहाँ से निकाल के कन्वर्ट कर दिए इसको। आप डायरेक्ट दोस्तों क्या कर सकते थे, इसको 10⁻6 से गुना कर सकते थे। आपको ये दिया हुआ है दोस्तों,
आपको दोस्तों ये दिया हुआ है कितना, आपको दिया हुआ है 6 गुना 10 पे पावर -4 माइक्रोन में कन्वर्ट करना था, 10 पे पावर 6 सीधा सीधी गुना कर देते 600 आपको आंसर आ जाता। ये अब हम आपको चूँकि लॉन्ग में बता के अब शॉर्ट में बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब कहता है कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं, 1 मिनट में सेकेंड निकाल लीजिए सर। 1 मिनट में सेकेंड की संख्या कितनी होती है, 1 मिनट में इक्वल टू 60 सेकेंड। माइक्रो में आंसर, तो आप सीधा सीधी क्या कीजिए, 60 को 10 पे पावर 6 से गुना कर दीजिए, आपको आंसर निकल जाएगा 6 गुना 10 पे पावर 7, आंसर सी, आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चंस कह रहा है कि एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मात्रक है। तो एंगस्ट्रम दोस्तों आपको तरंग दैर्घ्य का है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद कीजिए दोस्तों, जब प्रेशर पढ़ाए थे तो प्रेशर में बोले थे कि फोर्स पर एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर एरिया, फोर्स मतलब न्यूटन, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों सी नंबर, 5 का सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों ये एक रिमेंबर फॉर्मूला है, आपको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कुछ चीज़ों के मान याद करने पड़ते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप स्किप कर जाइए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि थ्योरी पर आधारित और मेमोरी पर आधारित क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं फिजिक्स में। उसमें आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट पे आधारित ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो नैनोमीटर दोस्तों 10 पे पावर -9 मीटर के बराबर, 10 पे पावर -9 होना चाहिए, प्लस 9 पे मार दिए हैं, लेकिन हमको क्या होता है 10 पे पावर -9 मीटर होता है। ये हमको ऑप्शन चेक करना होगा, आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, चेक करते हैं। 1 नैनोमीटर 10 पे पावर -9 मीटर होता है। सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप क्या कीजिए, 10 पे पावर -2 से भागा दीजिए, ऊपर जाएगा +2 तो -c। सेंटीमीटर में ये है -7 सही है और कुछ नहीं मिल रहा है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको सी नंबर, 10 पे पावर -7। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, नाभिकीय त्रिज्या फर्मी ने हेनरिको फर्मी ने खोज की थी और इसीलिए नाभिकीय त्रिज्या का मात्रक फर्मी है। आप इसे जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मात्रक प्रदर्शित नहीं करता है। प्रतिबल बट्टा विकृति, यानी विकृति एरिया होता है, प्रतिबल फोर्स होता है। तो दोस्तों ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, प्रतिबल बट्टा विकृति का सूत्र भी होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर एरिया होता है दोस्तों। फोर्स पर एरिया प्रतिबल बट्टा विकृति का, और फोर्स पर मीटर ये होता है सरफेस टेंशन का, जो कि दिया हुआ है बी नंबर में, जो कि दोस्तों बी नंबर में आपको दिया हुआ है। अगला क्या कहता है, ऊर्जा किलोग्राम पर सेकेंड, दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों, लेकिन ऊर्जा का किलोग्राम पर सेकेंड होता है क्या? ऊर्जा का किलोग्राम पर सेकेंड नहीं होता है। ऊर्जा का क्या होता है सूत्र दोस्तों? और इसका कलम, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है ऊर्जा का सूत्र, जो कि किलोग्राम पर सेकेंड यहाँ गलत है। आंसर सी नंबर होगा, जो गलत है वो पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 1 किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? 1 किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। दोस्तों ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी के बाद तभी पढ़ाए थे दोस्तों कि 1 किलोवाट आवर होता है दोस्तों। 1 किलोवाट आवर मतलब घंटा, ये एनर्जी का, यानी ये 1 यूनिट के बराबर होता है। नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर किस पद्धति में होता है? तो दोस्तों वेबर होता है आपको एसआई पद्धति में, गॉस होता है आपको सीजीएस पद्धति में। ये हम आपको बता चुके हैं दोस्तों जब हमने आपको मैग्नेट पढ़ाया था। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन की लंबाई एवं बल की इकाई 4 गुनी बढ़ती है तो ऊर्जा की इकाई क्या होगी? लंबाई और बल की इकाई तो दोस्तों 4 गुनी हो रही है लंबाई, फोर्स 4 गुना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो रहा है कितना? 4 गुना, दोनों 4 गुना बढ़ रहे हैं, 16 गुना हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसका आंसर होगा 16 गुना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 की, और क्वेश्चन नंबर 13 में L बट्टा R का मात्रक पूछ रहा है। तो L यहाँ इंडक्टेंस होता है, जो R इंटू V इसका सूत्र होता है दोस्तों। L बट्टा R से R कट गया, आंसर बचा V, यानी वोल्टेज आपका आंसर होगा दोस्तों।
क्वेश्चन पूछता है टॉर किसकी इकाई है, तो टॉर दाब की इकाई है। बता चुके हैं दोस्तों, आप वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत डिटेल से एक एक पॉइंट बताए हैं दोस्तों। इसके बाद पूछता है क्यूरी तो रेडियो सक्रियता की, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हाल फिलहाल में ही पढ़ाए हैं दोस्तों। क्यूरी ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। तो टॉर 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 15 का सी। नंबर 16 0 डिग्री तापक्रम पे केल्विन पैमाने का सही मान पूछ रहा है दोस्तों। तो बहुत आसान है, क्योंकि हमने जब पढ़ाया था दोस्तों आपको, तो केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, दोनों में दोस्तों पढ़ा चुके हैं ये चीज़ें, जिसमें रोमर, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध बताया था। तो आपको हमने बोला था कि C बराबर केल्विन में से अगर उसके हाईएस्ट वैल्यू या परम ताप को घटा देते हैं 73.15 या पॉइंट होगा या पॉइंट हाँ 15 को घटा देते हैं दोस्तों, तो आपको C होता है। हमें 0 डिग्री C दिया हुआ है, 0 डिग्री C दिया हुआ है दोस्तों। तो ये 273 इस साइड आएगा परम ताप वाला, तो आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये इस साइड माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में, क्योंकि ये 0 डिग्री दिया है, 0 इधर प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या कि निम्नलिखित में से समानुपातिक नियतांक 1/4 पाई का मात्रक क्या है। ये दोस्तों आपको कूलम्स का लॉ होगा याद, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं। F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, R स्क्वायर इस साइड भेज दीजिए, Q1 Q2 को इस साइड भेज दीजिए, और ये वाला पार्ट को आप डिलीट कर दीजिए। किस वाले पार्ट को, जिसको हम घेर रहे हैं गुलाबी पेन से, ये वाला पार्ट को। क्यों करे सर, क्योंकि आपने इस साइड को R स्क्वायर उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, R स्क्वायर इधर चला गया। R का मात्रक होता है दूरी, यानी दूरी स्क्वायर, न्यूटन मीटर होता है बट्टा कूलम स्क्वायर। तो C कूलम ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो Q होता है इसका यूनिट होता है कूलम, C ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो मीटर स्क्वायर एन सी स्क्वायर किस में है, ऑप्शन चेक करो तो एन सी स्क्वायर में। आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का आपको ए नंबर, 17 का ए नंबर। 18 में सार्वत्रिक ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का यूनिट हम दोस्तों बहुतों बार बता चुके हैं, आपसे डायमेंशन पूछ दिया है। चलिए हम पूरा का पूरा बना के बता देते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो सर F बराबर क्या होता है, G M1 M2 बट्टा R स्क्वायर। हमसे मांग क्या रहा है, G मांग रहा है दोस्तों हमसे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस R स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे और इस M1 M2 को इस साइड ले आएंगे। ठीक है, तो R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, F मतलब न्यूटन बटा M1 M2 मतलब केजी गुना केजी यानी ml mm। डायमेंशन निकालेंगे दोस्तों, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा आपको, डायमेंशन हो जाएगा दोस्तों अरे यार पेन कहीं नहीं चल रहा है। हाँ, आपको डायमेंशन क्या हो जाएगा सर, तो उसका न्यूटन्स का होता है ml/t-2, दूरी का हो जाएगा l स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर। तो एक m से एक m कट गया, नीचे m है तो ऊपर m जाएगा तो -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों 1 l का होल क्यूब t-2। ठीक है दोस्तों, ml न्यूटन का l स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तब कितना, बी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको कितना, बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेग का हमसे पूछ रहा है, कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसका सूत्र होता है थीटा बटा टी। थीटा का यूनिट नहीं होता है, टी का होता है समय यानी टी। तो ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए 20 नंबर पे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कहता है ऐसा युग्म चुनिए जिनकी बीमाएं समान होती है, डायमेंशन सेम यूनिट को चुनिए। तो दोस्तों डायमेंशन सेम, दाब और प्रतिबल का सूत्र सेम होता है। सबसे पहले सूत्र समान तो डायमेंशन समान।
इतना आप दिमाग में रख लीजिए, किसी भी चीज़ का सूत्र समान होता है तो उसका डायमेंशन सेम होगा, और बल और प्रतिबल, दाब और प्रतिबल का सूत्र समान होता है, इसीलिए आप इसका आंसर ए नंबर मारेंगे। चलिए आगे बोलता है दोस्तों, ऊष्मीय चालकता गुणांक की विमाएँ क्या होगी। तो इसका विमा दोस्तों mL/T - Q θ-1 होता है। दोस्तों ऊष्मीय चालकता का सूत्र होता है डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी इक्वल टू माइनस के ए इंटू डेल्टा थीटा बटे डेल्टा एक्स। दोस्तों इसका ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में इतना नहीं। आप इस फार्मूला को दोस्तों नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के फार्मूले एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी इसे अगर पॉसिबल हो तो याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।